चलो लो कर दिया मैंने रिकॉर्ड। चलो लेट स्टार्ट करते हैं फिनिल कीटोन्यूरिया। देखो, जो ये डिसीज होता है, जो ये डिसीज होता है वो किस जीन से कैरी होता है? कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया था। किस जीन से कैरी होता है? रिसेसिव। किससे होता है? रिसेसिव। रिसेसिव। हाँ, रिसेसिव जीन की वजह से क्या होता है? कैरी होता है। सो इतना हमको पता चल गया है। वो क्या करते हैं? ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं। एक हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होता है वो बनता है हमारे बॉडी में। एक एंजाइम जो बनता है, अगर ये डिसीज हमारे इसमें कॉज होता है, ये डिसीज हमारे अगर हमारे बॉडी में कॉज होता है, सो जो एंजाइम बनेगा, जो एक एंजाइम बनेगा वो उसको बनने नहीं देता। उसको बन अगर वो बनता ही है, ऑब्वियसली वो बनता ही है, लेकिन उसका कन्वर्शन नहीं होने देता। उसका कन्वर्शन नहीं होने देता। तो उस एंजाइम का नाम है फिनिल अलाइन, फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है हमारा? फिनिल ललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। देखो क्या होता है, एक फिनिललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमारे बॉडी में क्या होता है? बनता है। क्या होता है? बनता है। लेकिन जब ये बनता है इसका कन्वर्शन भी होता है। क्या होता है? इसका कन्वर्शन भी होता है। सो अगर हमारे बॉडी में फिनिललाइन कीटोन्यूरिया डिसीज है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीकेयू। क्या बोलते हैं? पीकेयू। क्या बोलते हैं? पीकेयू। अगर हमारे बॉडी में पीकेयू कॉज करता है, सो अगर हमारे बॉडी में फिनिललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसका अगर कन्वर्शन किसी दूसरे एंजाइम में नहीं हो जाता, किसी दूसरे एंजाइम में नहीं हो जाता, तो सो हमारे बॉडी को क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा। सो फिनिललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का कन्वर्शन हमारे बॉडी में कुछ इसेंशियल चीजें होती है। क्या होती है? इसेंशियल चीजें होती है। सो देखो, इसेंशियल कुछ ऐसी चीजें होती है जो फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का कन्वर्शन किसमें कर देती है? तो कर देती है किसमें? टायरोसिन। किसमें कर देते हैं? टायरोसिन में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टायरोसिन में। अगर देखो, फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का कन्वर्शन अगर टायरोसिन में नहीं होता, टायरोसिन में नहीं होता, तो ये क्या कर देता है? सीधा इफेक्ट, सीधा इफेक्ट जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में। सो सीधा जाके उस पर असर कर देता है। सो क्या करेगा? हमारे जो न्यूरॉन सेल है उसको डिफेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा। यानी कि जो हमारे स्पाइनल कार्ड और जो हमारा ब्रेन होता है उसके बीच में जो फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है? उसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसको जाके क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा। सीधा 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 किसको जाके डिफेक्ट करेगा? वो CSF। किसको डिफेक्ट करेगा? CSF को डिफेक्ट करेगा। सो अगर इसने CSF को डिफेक्ट कर दिया, सो इसने CFS को डिफेक्ट अगर कर दिया, तो इसका जो कॉजिंग होता है वो क्या होता है? जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारे कुछ उसको क्या बोलते हैं? मेंटल क्या बोलते हैं उसको? मेंटल रिटार्डेशन जो होती है हमारी, क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन। यानी कि जो हमारी मेंटल पावर जो होती है उसको डिफेक्ट कर देता है। यानी कि जैसे जो पागलपंती हमारे हमारे दिमाग में आती है, पागल जो हम बोलेंगे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, या पगले जैसा वो आदमी करता है, उसमें क्या होता है? फिनिललाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का सीक्रेट हो जाता है। उसका क्या नहीं होता? कन्वर्शन टायरोसिन में नहीं होता। सो CSF मींस क्या करेगा? हमारा जो मेंटल रिटार्डेडमेंट है उसको जाके सीधा असर करेगा। सो क्या होगा? सो क्या होगा? जो हमारी मेमोरी है, क्या है? मेमोरी जो हमारे बॉडी के यानी कि अपने इसमें होती है, मेमोरी जो पावर होती है हमारी, उसको क्या करेगा? लॉस करेगा। क्या करेगा? जो हमारी मेमोरी पावर होती है उसको क्या करेगा? लॉस करेगा। सो एक एक ए भी करता है, एक ए भी करता है, और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो सीधा किस में कर देता है? देखो, जो हमारा यूरिन फ्लो होता है, हमारा यूरिन जो बॉडी के निकल जाता है, बॉडी से निकल जाता है। सो ये क्या करता है? उस यूरिन को इसको यूरिन को यूरिन को यूरिन को यूरिन को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है ब्लड में।
इसमें ब्लड में क्या कर देता है, यूरिन को ब्लड में मिक्स कर देता है। जो जो भी कुछ चीजें हमारे बॉडी में अगर होती है, कोई कोई आदमी ऐसे बोलता है कि मेरे यूरिन से ब्लड निकल रहा है, कोई कोई आदमी ऐसे बोलता है कि मेरा जो यूरिन है उससे हमारा क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। सो किस चीज की वजह से, वो होता है फिनील अलाइन कीटोनुरिया। सो हम इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फिनील अलाइन कीटोनुरिया। क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, फिनील अलाइन कीटोनुरिया। तो देखो हमने क्या बोला, जो हमारा फिनील अलाइन कीटोनुरिया, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। जो अमीनो एसिड, जो एसेंशियल चीजें बोली थी, वो क्या होते हैं, सीधे सीधे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करते हैं, फिनिललाइन हाइड्रोक्सिल एंजाइम का कन्वर्शन किसमें कर देते हैं, टायरोसिन में, टायरोसिन में कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फिनिल अलाइन हाइड्रोक्सिल एंजाइम का कन्वर्शन टायरोसिन में नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जो जैसे सीधा सीधा किसमें डिफेक्ट कर देता है, वो सीएसएफ, यानी कि जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, उस पे जाके वो डिफेक्ट कर देता है। सो उसकी वजह से जो हमारे इसमें जो डिसीज कॉज होता है, वो क्या होगा, मेमोरी का लॉस होगा, हमारे मेमोरी का लॉस होगा। और वो क्या करता है, और नेक्स्ट एक डिसीज कॉज करता है हमारे बॉडी में, जो सीधा सीधा क्या करेगा, यूरिन का जो मिक्स होता है, यूरिन जो होता है वो सीधा हमारे ब्लड में, सीधे हमारे ब्लड में उसको क्या कर देता है, मिक्स कर देता है यूरिन को। किसको, यूरिन को। सो एक ये भी एक कॉजिंग होता है, जो किससे होता है, फिनिल अलाइन कीटोनुरिया से। इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ फिनिल अलाइन कीटोनुरिया। समझ में आया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो, ये थे हमारे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के, जो हमने क्या देखे थे, एग्जांपल देखे थे। एक हमारा था विडोस्पिक, जिसको हमने विडोस्पिक को कहा था, क्या कहा था, जो हमको आउटरी फिजिकली स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि जो हमारी हेयर लाइन का शेप होता है, कैसे होता है, अगर विडोस्पिक कहते हैं तो हमारे जो हेयर लाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे वी शेप का हो जाता है। हाँ, मुझे बताओ किस किस को अब विडोस्पिक है, देखा क्या आपने आईने में जाके, शिव आपको है? हाँ सर। हाँ यार, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज में भी होता है ये विडोस्पिक। सो ये हमारा जो विडोस्पिक था, वो कौन सा था, डोमिनेंट कैरेक्टर्स था। ये हमारा कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर्स था हमारे बॉडी में। सो चलो, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेक्स इनहेरिटेंस। कौन सा टॉपिक है हमारा, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। देखो, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सबसे पहले मुझे बताओ, सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? हाँ सर। हाँ, चलो, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि उसके ही बेसिस पर हमारे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होते हैं, वो होता है। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं सर। हाँ, चलो चलो, जो हमारा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। देखो, दो दो औरतें होती है, क्या होती है, टू वुमेन्स होती है, क्या होती है, टू वुमेन्स होती है। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक ए वुमेन है और सेकंड वाली ए वुमेन है, टू औरतें होती है। जो पहली वाली औरत होती है, उसको क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं। तो देखो, उसके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्विंस होते हैं। कैसे होते हैं, ट्विंस, यानी कि ट्विंस होंगे तो कैसे होंगे, आइडेंटिकली थोड़े फार कैसे होंगे, सेम ही होंगे। अगर मान लो हुबेहूब सेम है, क्या है, हुबेहूब आइडेंटिकली सेम है। सो उसका एक बच्चा हुआ और एक बच्चा हुआ। देखो, हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर हमारा जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो है। देखो, दो औरतें होती है, दो औरतें होती है। एक औरत जो होती है उसको बच्चा होता है, उसको बच्चा होता है। तो वो बच्चे कैसे होते हैं, ट्विंस होते हैं, क्या होते हैं,
ट्विंस होते हैं। सो वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल सेम होते हैं। कैसे होते हैं, आइडेंटिकल सेम होते हैं। और दूसरी जो औरत होती है उसको कैसे बच्चे होंगे, एक बच्चा होता है, उसको भी दो बच्चे होते हैं, उसको भी दो बच्चे होते हैं। पहले एक बच्चा आ जाता है, पहले एक बच्चा आ जाता है, इसके ट्विंस नहीं है, इसके ट्विंस नहीं है। पहले एक हुआ, उसके बाद एक हुआ, पहले एक हुआ, उसके बाद एक हुआ, तो उसको एक बच्चा हो जाता है, उसको हम 2 नंबर देंगे। जो बच्चा होता है वो, जो पहले उसका बच्चा हुआ वो कैसे होता है, बड़ा होता है। कैसे होता है, बड़ा होता है। और उसके बाद उसको और एक बच्चा हो जाता है कुछ ईयर्स बाद, क्योंकि उनकी फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि उनकी क्या है, फैमिली प्लानिंग है। सो इतनी जल्दी नहीं करेंगे वो, कुछ तो डिफरेंस रखेंगे उनके बेबी के बीच में। सो एक बच्चा होता है उसका बड़ा होता है, और जो दूसरा बच्चा होगा वो कैसे होता है, छोटा होता है। कैसे होता है, छोटा होता है। देखो, हमने यहाँ तक बात सुन ली। एक वुमेन थी, ए भी हमारी एक वुमेन थी। देखो, 2 वुमेन थे, एक जो वुमेन थी उसको 2 बच्चे हुए, जो कैसे थे, ट्विंस थे। कैसे थे, ट्विंस। कैसे थे, ट्विंस थे। और जो दूसरी औरत थी उसको पहले एक बच्चा हुआ था, और उसके बाद एक बच्चा हुआ। जो पहले बच्चा हुआ था वो बड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब पहले होगा तो वो बड़ा ही होगा, उसके बाद जो आया वो सेकंड होगा, वो छोटा होगा। तो देखो, अब क्या होता है, इस औरत के बारे में बात करते पहले, फिर बाद में इस औरत के बारे में बात करेंगे। देखो, जो इसके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकली सेम होते हैं, ट्विंस होते हैं। क्योंकि ट्विंस में क्या होता है, कुछ मिनट का डिफरेंस होता है, सिर्फ क्या होता है, कुछ मिनट का डिफरेंस होता है। तो सो क्या उसको हम बड़ा छोटा नहीं बोल सकते, बड़ा छोटा नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे तो हम बोलते हैं कि ये पहले आया तो ये बड़ा है, ये दूसरा आया तो ये छोटा है। वो चीज हम छोड़ देते हैं, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। सो ऐसे बोलेंगे जो एक ही साथ आए वो क्या है, ट्विंस है। सो देखो, जो एक बच्चा होता है जो पहले आया है, जो जिसका डिलीवरी पहले हुआ है, सो वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा बदमाश होता है। कैसे होता है, बदमाश। क्या होता है, जो एक बच्चा आता है, पहला जो बच्चा होता है थोड़ा बदमाश होता है। और जो दूसरा बच्चा होता है वो भी वो भी वैसे ही होता है, वो भी वैसे होता है, लेकिन भाई भाई है, लेकिन भाई भाई है, वो क्या कर सकते हैं। सो देखो, क्यों मैंने उसको कहा है। देखो, जो पहला जो बच्चा होता है बहुत बदमाश होता है। वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते ही रहता है, बिगाड़, यानी कि कुछ कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करता है कि उससे सब कुछ उसके माता जी और पिताजी क्या हो जाते हैं, उससे तंग आ जाते हैं। क्या बोलेंगे उसको, तंग है। बहुत ऐसी शरारतें करता है, बहुत नखरे करता है वो कुछ भी ऐसे भयानक भयानक चीजें कर देता है। जो उसका वो बच्चा था पहला, वो कैसे होता है, बहुत बदमाश होता है। मान लो सीधा सीधा शब्द, बदमाश होता है। सो जो भी वो बदमाशियां करता है, कौन सा, पहला वाला बच्चा, जो भी वो बदमाशियां करता है, वो जो दूसरा वाला बच्चा होता है उसको क्या कर देता है, उसके वो बदमाशियों को छुपाता है। क्या बोलेंगे उसको, जो भी वो, अगर मान लो इसने शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। अब उसने शीशा तोड़ा, ये माँ को पता चलेगा, माँ को पता चलेगा। तो सो उसने वो शीशा तोड़ा नहीं, ऐसी वो चीजें कौन उसको ये करता है, कंट्रोल में करता है, तो सेकंड बच्चा करता है। उसके उसने अगर कोई भी ऐसी चीजें की तो क्या करता है, उसकी चीजें को वो उसके उस गलतियों को क्या करता है, वो छुपाता है। क्या करता है, छुपाता है। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों भी सेम सेम है, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। हाँ हाँ, सर। यहाँ तक एक फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हुई हमारी। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो, एक बड़ा वाला बच्चा होता है, ये भी वैसे से इसकी तरह कैसे होता है, बदमाश होता है। कैसा होता है, बदमाश। कैसे होता है, बदमाश होता है। ये इतनी हरकतें करता है, इतनी हरकतें करता है कि पूछो मत। इससे भी तंग आ जाते हैं घर वाले, इससे भी तंग आ जाते हैं घर वाले। देखो, बड़े होने का एक अलग फायदा होता है, बड़े होने का एक अलग फायदा होता है। अगर छोटे ने हमको कुछ कहा तो दोनों कान के नीचे बजा देते हैं, दोनों कान के नीचे बजा देते हैं। क्योंकि हमने अगर कोई भी किया तो वो छोटा हमारी बात किसी को कहेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भाई मुझे क्या करेगा, मारेगा, मेरा भाई मुझे मारेगा। सो इस फिनामिना की अगर बात की जाए तो देखो क्या होता है, एक कोई भी ऐसी बदमाशीपना करता है कि बहुत हद से ज्यादा बदमाशीपना करता है। सो ये छोटा भाई जो होता है इसको कुछ नहीं कर पाता, इसको
कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको डर होता है, क्योंकि अगर मैंने भैया का अगर किसी को नाम बताया या उसको मैंने कुछ कहा तो मेरा ही बैंड बजाएगा, मेरा ही बैंड बजाएगा। सो ये क्या करेगा, ऐसी उसने कोई भी अगर चीजें की तो ये क्या करेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा। तुझे करना जो करना है तू वो कर सकता है, तू कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है, एक डर है, क्योंकि मुझे मेरा भाई क्या करेगा, मैंने अगर किसी को बता दिया तो क्या करेगा, मुझे बजाएगा बजाएगा। लेकिन पहले की अगर बात की जाए, क्योंकि दोनों भी सेम है, तो अगर पहले ने बदमाशी कोई भी की तो उसको छुपाने का काम कौन करता है, उसका छोटा भाई। क्या करता है, छोटा भाई करता है। सेम, जो ये सेम स्टोरी है, वो सेम स्टोरी हमको लागू होती है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। किसमें लागू होती है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में। चलो मुझे पहले बताओ, ये स्टोरी समझ में आई क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। सभी को? हाँ सर। हाँ, चलो इसको मैं अभी कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा टॉपिक पर आते हैं, सो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मुझे बता, अगर मेल की एंड फीमेल की अगर बात की जाए, पहले फीमेल की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। मुझे बता, अगर फीमेल की बात की तो उसमें कौन से टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक्स एक्स। कौन से होंगे? एक्स एक्स। कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स एक्स। अगर मेल की बात की जाए, अगर मेल की बात की जाए तो उसमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम? एक्स एंड वाई। हाँ, एक्स वाई। कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, एक वुमेन को ट्विंस बच्चे होते हैं। चलो, एक वुमेन है और उसके ट्विंस बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे हैं। सो देखो, सो देखो, जो एक्स क्रोमोसोम होता है और ये सेकंड वाला एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें इसमें जो फर्स्ट वाला जो होता है वो रिसेसिव होता है। कौन होता है? रिसेसिव होता है। और दूसरा वाला होता है वो डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता है। देखो, अब क्या होता है, जो एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है, वो एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है, हमारे जीनोटाइप में या हमारे बॉडी में कुछ उथल फुथल करने का काम करता है। कौन करता है? उथल फुथल, यानी कि हम बोलेंगे डिफेक्ट्स। क्या करता है, जो पहला वाला जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है, वो हमारे बॉडी में कुछ इफेक्ट लाने का या डिफेक्ट्स लाने का काम करता है। क्या करता है? डिफेक्ट्स लाने का काम करता है। सो देखो, ये क्या हुआ था, रिसेसिव हुआ था। एक पहला जो एक्स क्रोमोसोम था वो कैसे था, हमारा रिसेसिव था। कैसे था? रिसेसिव था। तो जब अगर दूसरे क्रोमोसोम को लगता है, ए वाले क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ए वाले क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर इसको लगता है कि इसने हमारे बॉडी में कुछ तो उतल फुतल की या ऐसे कुछ काम किए जो इसको नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। सो जो हमारा सेकंड जो डोमिनेंट वाला क्रोमोसोम होता है, वो उसके जाकर उस उसके ऊपर जाकर क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। सो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम, जो कि था रिसेसिव, वो क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे उछल फुचल करेगा अपने बॉडी में, उथल फुथल करेगा, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स भी लाएगा। सो सेकंड वाला जो क्रोमोसोम्स होता है, उसको क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है, बेटा ऐसा मत कर, ऐसे करने से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। सो सेकंड वाला जो हमारा जो डोमिनेंट क्रोमोसोम था, वो इसको क्या कर देता है, थोड़ा कंट्रोल पे, कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रहे, नहीं तो कान के नीचे बजाऊंगा। सो क्या करेगा ये, उसको कंट्रोल करेगा, जो भी डिफेक्ट्स है, क्या है, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगर बात की जाए, इतना समझ लो आप, इतना समझ लो, फिर इसके इसके पास ही चले आएंगे। अगर अगर मेल की बात की जाए, तो उसमें जो एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है, वो डोमिनेंट होता है। एक्स क्रोमोसोम होता है, वो डोमिनेंट होता है। और सेकंड वाला जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव होता है। या ऐसे भी बोलो, जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ही बोलेंगे, और जो होता है वो सेकंड वाला जो क्या होगा, डोमिनेंट। क्या होगा? डोमिनेंट। तो देखो, जो एक्स क्रोमोसोम होता है,
एक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफेक्ट्स लाता ही है, डिफेक्ट्स लाता ही है। तो मुझे बता, ये वाई वाला क्रोमोसोम इसको कंट्रोल में कर सकेगा क्या? नहीं नहीं। नहीं। कौन कंट्रोल में कर सकता है? जो आइडेंटिकल है, होमोलॉगस पेयर है। कौन से पेयर है जो उसको कंट्रोल में कर सकता है? जिसके जो क्या है, ट्विन्स है, हमने जो बोला था, जो कैसे है, ट्विन्स है या आइडेंटिकल होमोलॉगस है। सो मुझे बता, इसमें वाई का कुछ काम होगा क्या? वो इसको ये कर देगा क्या? कंट्रोल में करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंट्रोल में नहीं करेगा। सो इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक तो आपको पता है जो वाई क्रोमोसोम होता है शॉर्ट फॉर्म में होता है। क्या होता है? शॉर्ट इन साइज में होता है एक्स क्रोमोसोम से। सो कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? हमारा एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है। कौन होता है? बड़ा होता है। अगर वो कोई भी चीज करता है, कर देता है, तो उसको करने ही देना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा है। किसी का वो मानेगा नहीं, किसी का वो मानेगा नहीं। सो इसी के कारण सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल डिसीज बोलेंगे, सेक्सुअल कॉजिंग डिसीज वो बोलेंगे, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं, बदौलत फीमेल की, बदौलत फीमेल के। इसीलिए कहा जाता है जो फीमेल होती है सबसे ज्यादा फिजिकली नॉर्मल होती है। क्या होती है? फिजिकली नॉर्मल होती है, क्योंकि अगर एक जीन ने उसमें कुछ डिफेक्ट्स लाने का काम किया तो दूसरा जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है, बे ऐसा काम मत कर, क्या कर, ऐसा काम मत कर। लेकिन अगर मेल की बात की जाए तो इसमें क्या नहीं होता, क्योंकि उसके पास उसका आइडेंटिकल क्रोमोसोम नहीं है। सो उसका दूसरा ही एक क्रोमोसोम है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वाई क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? वाई क्रोमोसोम। क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बड़ा होता है, जो क्या करेगा अपने बॉडी में, मेल के बॉडी में, स्पेशली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल के बॉडी में होता है, तो मेल के बॉडी में क्या करेगा? ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स लाएगा, ऐसे ऐसे डिफेक्ट्स लाएगा, उस डिफेक्ट्स का हम पता भी नहीं लगा सकते, इतने सारे डिफेक्ट्स लाएगा। तो जितने भी डिफेक्ट्स लाएगा तो वाई क्रोमोसोम क्या नहीं कर पाएगा? उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसका क्या नहीं है, उससे छोटा है और उसका आइडेंटिकल नहीं। सो उसका आइडेंटिकल नहीं है। चलो ये स्टोरी समझ में आई है? समझ में आया क्या? इसीलिए सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हाँ मेल में सर। पाए, किसमें पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं। चलो अब बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। क्रिस्टल क्लियर है सभी? चलो ये समझ में आ गया। थोड़ा थेराटिकली अगर देखा जाए, थेराटिकली अगर देखा जाए तो क्या होगा? अगर फीमेल की बात की जाए और इधर मेल की बात की जाए, फीमेल एंड मेल की अगर बात की जाए, तो मुझे बता, जो क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में वो कितने नंबर के होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कितने नंबर में होते हैं? कितने नंबर में होते हैं? 2 नंबर में। 2 क्रोमोसोम, जो कि क्या होंगे? उसके नेम क्या होंगे? एक्स एक्स। क्या होगा? एक्स एक्स होगा। जो इसमें से एक जो होगा, एक कैसे होगा? एक क्रोमोसोम कैसे होगा? एक रिसेसिव होगा और दूसरा कौन सा होगा? डोमिनेंट। कैसा होगा? दूसरा कैसा होगा? एक डोमिनेंट होगा। अगर रिसेसिव ने क्या की? उतल फुतल की। इस रिसेसिव ने क्या की? बॉडी में क्या की? उतल फुतल की। तो दूसरा डोमिनेंट उसको क्या करेगा? कंट्रोल बैलेंस। हाँ, बैलेंस या कंट्रोल करेगा। अगर रिसेसिव ने बॉडी में क्या की? डिफेक्ट्स लाने की कोशिश की, तो जो डोमिनेंट होता है वो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? उसको बोलो, कंट्रोल करेगा।
क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सो इसी के कारण से जो ह्यूमन होती है, जो ह्यूमन होती है वो कैसे होती है, फिजिकली नॉर्मल। नॉर्मल होती है, फिजिकली नॉर्मल होती है। अगर मेल की बात की जाए तो इसमें कौन से क्रोमोसोम होते हैं, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, 2 2 2 क्रोमोसोम होते हैं। सो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अगर एक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो कितने नंबर में होता है, 1 इन नंबर। एक्स क्रोमोसोम इट इज 1 इन नंबर, कितने नंबर में होता है, 1 इन नंबर में। सो अगर हमने कहा रिसेसिव, अगर इसको कहा एक्स को रिसेसिव, तो क्या करेगा, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, डिफेक्ट्स लाता है बॉडी में। क्या लाता है, डिफेक्ट्स लाता है। जो उस डिफेक्ट्स को लाता है तो उसको कौन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वाई क्रोमोसोम नॉट कंट्रोल। क्या नहीं कर पाएगा, अगर एक्स क्रोमोसोम ने कुछ डिफेक्ट्स लाए तो वाई क्रोमोसोम इसमें कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाएगा। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल सेम होने चाहिए। तो इसीलिए जो मेल होते हैं, जो इसीलिए क्या होते हैं, मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली सफर हो जाते हैं, इजीली सफर हो जाते हैं। किस लिए, डिफेक्ट्स के लिए इजीली सफर हो जाते हैं, किस लिए, डिफेक्ट्स के लिए। सो अगर मेल की बात की जाए तो कौन से ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, जो देखो हमने जो मैंने कहा कि मेल इजीली कैसे हो जाते हैं, सफर हो जाते हैं डिफेक्ट्स के लिए, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स के लिए। जो सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं सेक्स से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड। अगर आप ऐसे मान लो, अ, आपने ऐसे भी देखा होगा, अगर कोई भी एक मैन है, या कौन उसको क्या बोल सकते हैं, एक पुरुष है, क्या वो बोल सकते हैं उसको, एक आदमी है। हाँ, इंग्लिश मराठी एंड हिंदी, चलो। अगर एक आदमी है, वो दिखता आदमी की तरह है, दिखता आदमी की तरह है, लेकिन उसके जो वर्तन होते हैं, उसका जो नेचर होता है, उसके बॉडी के अंदर जो उसके गुण होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लड़कियों की तरह होते हैं। देखा है आपने ऐसे कुछ आदमी को, हाँ हाँ सर। सर। हाँ, दिखता। हम प्रॉपरली उसको किन्नर नहीं बोल सकते, किन्नर तो यानी कि जो थर्ड जनरेशन या थर्ड जेंडर हो जाता है। लेकिन आदमी में भी, आदमी में भी उसमें आपने ऐसे देखा नहीं होगा, ऐसे नहीं देखा होगा कि जो लड़कियां होती है वो लड़के की तरह दिखती है। हाँ, फैशनेबल तो लड़के की तरह हो सकती है, लड़की की तरह हो सकती है फैशनेबल, लेकिन जो उसके जीन्स होते हैं वो उसको ऐसा काम करने के लिए नहीं करते, क्योंकि वो हम एक्वायर्ड एडप्ट कर देते, नेचुरली नहीं होता लड़कियों में। अगर बात की जाए बॉयज की या आदमी की, तो उसमें जो होता है वो जीनोटिपिकली होता है, जीन्स जीन्स ही ऐसे होते हैं जो कारणीभूत होते हैं उसको ऐसा करने। आपने हाँ देखा होगा कि ऐसे कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो लड़की हाँ होते तो वो आदमी है या पुरुष ही, उसको क्या बोलेंगे, आदमी या मेल ही होते हैं। लेकिन जो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे शो हो जाते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं उस कैरेक्टर्स को। जैसे उसके चलने का तरीका लड़कियों की तरह होता है, उसके बात करने का तरीका लड़कियों की तरह होता है। अगर उसको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है, जो लड़कियां पहनती है, या कुछ ऐसे लिपस्टिक वगैरह, कुछ ऐसे कुछ जो अदर एक्टिविटीज जो लड़कियां अपने फैशन में करते हैं, सो उसका भी मन करता है उस चीज को करने का, उसका भी मन करता है उस चीज को करने का। जस्ट लाइक हम उसको बोल सकते हैं गेज, जो गेज, हाँ गेज हो सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। समझ में आया, जो जीनोटिपिकली मैंने एक ऐसा ही एग्जांपल दिया जो आपकी इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने कहा कि मेल में जो सबसे ज्यादा जो डिफेक्ट्स होते हैं वैसे भी किसकी तरह से, किस तरह से होते हैं, जो कौन कारणीभूत होता है, और जीन्स या क्रोमोसोम ही कारणीभूत होते हैं।
क्रोमोसोमिक कार्निवोर। अगर देखो वो आदमी है, हाँ आदमी है, सो देखो अगर आदमी है, जब आदमी के पास और ऐसा एक्स क्रोमोसोम होता तो देखो उसका आदमी ही बनाता। आदमी तो वो बनाता है, आदमी तो वो बनाता, लेकिन जो उसके जीन्स या कैरेक्टर्स होते हैं उसमें वो ट्रांसफर नहीं करने देता। क्योंकि कौन से ट्रांसफर होने चाहिए थे, जो सिर्फ आदमी के ही कैरेक्टर्स होते हैं वो ही ट्रांसफर होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। ऐसे हुआ क्या? नहीं, क्योंकि उसके के पास पेयर में जो उसका होमोजाइगस क्रोमोसोम होना चाहिए, जो आइडेंटिकल सेम होना चाहिए, वो उसके पास क्रोमोसोम नहीं है। सो बड़ा जो करेगा वो करेगा, बड़ा जो एक्स क्रोमोसोम जो चाहेगा वह जैसे चाहेगा वैसा ही हो सकता, वो करेगा। उसको वाई क्रोमोसोम कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी कर नहीं सकता। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो हमारे फिजिकली हम जो देखते हैं उसके बारे में बोला था। जो ऐसे भी कुछ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उसको हमने बोला था रिसेसिव। क्या बोला था? रिसेसिव। जो ये वाई क्रोमोसोम होता है वो रिसेसिव का हाँ। और एक चीज, जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन लेकिन क्या होता है उसमें, आपको आइडेंटिकली पता है उसमें क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? दो होमोलॉगस पेयर में होता है। किसमें होता है? दो होमोलॉगस पेयर में होता है, तब जाके कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। लेकिन वाई की अगर बात की जाए तो वाई क्रोमोसोम में क्या नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सो जो क्या होगा आफ्टर F1 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन टू F1 जनरेशन, अगर मेल की बात की जाए, मेल टू मेल, अगर पिताजी मेल है तो आने वाला उनका जो पिताजी माताजी आने वाला जो बच्चा अगर मेल होता है तो सिर्फ मेल में ही क्या होंगे, वो डायरेक्ट डायरेक्ट चला जाता है विदाउट क्रॉसिंग या कहीं अगर है। जैसे पिताजी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वैसे उसका कैसे चले जाते हैं, बच्चे में चले जाते हैं। सो उस कारण क्या होगा, लड़का पैदा होगा। क्या होगा? लड़का पैदा होगा। सो कुछ कुछ जो ऐसी चीजें होती है जो हमको दिखती नहीं, जो कैसे होती है, रिसेसिव होती है। कैसे होती है? रिसेसिव होती है। सो अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिसेसिव के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मेल में ही पाए जाते हैं। सो अगर उस डिसीज की या डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर का हमारा जो डिसीज है जो हमको दिखता नहीं, वो है हेमोफीलिया। फर्स्ट क्या है हमारा? हीमोफीलिया। आपको पता है क्योंकि मैंने कल इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, मैंने आपको बता भी दिया था हीमोफीलिया मींस क्या होता है। जो क्या करेगा, ब्लड का कोआगुलेशन नहीं करेगा, जो बहेगा सो बहने देगा, उसमें क्या नहीं लाएगा, वो कोआगुलेट नहीं होगा। सो उसको बोलेंगे हम हीमोफीलिया। और नेक्स्ट वाला है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। और थर्ड हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। देखो ऐसे जो डिफेक्ट्स होते हैं जो रिसेसिव ट्रेड्स की वजह से बॉडी में आते हैं मेल के, रिसेसिव ट्रेड्स की वजह से बॉडी में आते हैं मेल के। सो कौन से होते हैं? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। सो देखो हीमोफीलिया हमने पढ़ लिया था। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो अगर एक ही चीज में दो कलर है, एक ही चीज में दो कलर है तो हमको वो दो कलर नहीं दिखते। अगर मान लो कि उसमें रेड कलर है और ग्रीन कलर है, एक अगर चीज है उसमें क्या है मिक्सअप, ए रेड कलर है और ग्रीन कलर है, एक कलर हमको दिखते ही नहीं, सीधा जाके हमको तीसरा ही कलर दिखता है, तीसरा ही कलर दिखता है। जस्ट लाइक हम अगर उसको बोल सकते हैं ब्राउन कलर। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया, अगर एक चीज ऐसी है, रेड कलर है उसमें, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, सो आपको रेड ग्रीन कलर दिखेगा ही नहीं। सो क्या दिखेगा? अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सीधा जाके क्या दिखेगा? तीसरा ही कलर शो होगा जो क्या होगा? ब्राउन होगा। सो अगर ऐसी ही बात की जाए आर्मीज एंड पुलिस भर्ती की अगर बात की जाए, जो पुलिस की भर्ती होती है या आर्मी की जो भर्ती होती है वहां पर आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। सो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है। ऐसे कुछ स्ट्रिप्स होती है, ऐसे कोई कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं। इसमें दो या तीन कलर मिक्स किए जाते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड से, ऐसे ऐसे डॉटेड से कलर मिक्स किए जाते हैं, दो या तीन कलर, दो या तीन कलर ऐसे ऐसे मिक्स किए जाते हैं। और इसके अंदर एक हिडन नंबर को छुपाया जाता है।
जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। देखो टू कलर का मिक्सअप कर देते, डॉटेड डॉटेड, जैसे बहुत सारे ऐसे डॉटेड डॉटेड, उसके अंदर एक हिडन नंबर होता है जो 5 होता है। आप मुझे बताओ, अब मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो आपको ये दिख रहा है? हाँ सर। क्योंकि आपने वो क्या कैसे हुआ, ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो सो आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। सो जो अगर मैंने इसको मोड़ दिया, अगर इसको मोड़ दिया मैंने या उसको रिमूव कर दिया, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर उसका जो शैडो था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे ही स्ट्रिप आपके आंखों के सामने रखी जाती है, यहाँ पर 2 या 3 कलर्स होंगे और उसमें कुछ नंबर छुपे हुए होते हैं और आपको बताना पड़ता है इसमें नंबर है या क्या है, नंबर है या क्या है। सो कोई कोई बच्चे क्या बोलते हैं, सर इसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। ऐसे एक बार आपको दिखाया जाता है अच्छे से और आप उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और आपको पूछते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर इसमें रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, जो भी कलर होगा एक कलर। लेकिन उसके अंदर एक नंबर छुपाया जाता है जो कि कैसे होता है, हिडन। तो उस नंबर को हमको देखना होता है, उस नंबर को हमको देखना होता है। अगर उस नंबर को हमने अच्छे से देख लिया तो समझेंगे कि हमको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर उस नंबर को हमने अच्छे से देख नहीं लिया तो समझ जाओगे कि आपको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसे स्ट्रिप आर्मी भर्ती या पुलिस भर्ती में भी रखी जाती है। उसकी वजह से जो हमारा मेडिकल होता है आर्मी का या फिर इसका पुलिस भर्ती का, सो अगर मेडिकल में आप अगर आई आई के थ्रू अगर कट जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सो देखो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जो कि क्या होगा, हमको तीसरा ही कलर दिखने को, एक तो वो डॉट डॉट दिखेंगे या नहीं तो आपको तीसरा ही कलर दिख जाएगा, वहां पर तीसरा ही कलर दिख जाएगा जो वहां पर नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। और लाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए